हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका सिविक्स के इस पहले लेक्चर में। हम लोग हिस्ट्री को पहले स्टार्ट किए थे, लेकिन आज अचानक से फिर से सिविक्स को स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। सिविक्स आज पहले हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद हिस्ट्री चलेंगे। हिस्ट्री थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, तो उसको अगर हम लोग टाइम ज्यादा देंगे अच्छे तरीका से तो सही रहेगा। तो लेंदी चीज को बाद में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहले क्लियर होने वाला चीज है उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो आज है राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र का आज हमारा जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय आज हम लोग करेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? जनक इसके कौन है? अरस्तु। अरस्तु कहाँ के हैं? यूनान के। ये क्या थे? यूनानी दार्शनिक थे। यहां तक बात क्लियर रखना है। इसके जनक कौन है? अरस्तु यूनान के थे, यूनानी दार्शनिक। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? प्लेटो। प्लेटो कौन थे? इनके गुरु थे। ये भी यूनान के थे और ये भी यूनानी दार्शनिक थे। दार्शनिक कहने का मतलब होता है कि जो किसी जगह पर जाकर उस जगह को उजागर करता है। जैसे वास्को डी गामा भारत को उजागर किया था, तो क्या उसके पहले भारत नहीं था? जी भारत तो था, लेकिन उसके बारे में पूरे विश्व को बताया किसने? वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा एक दार्शनिक था। उसी तरीका से जो यूनान के ये दार्शनिक था, क्या नाम है? अरस्तु। ये भी दार्शनिक थे, और दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत सारे किताबों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपने विचारों को भी इन्होंने रखा। तो एक तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये राजनीतिक शास्त्र में अपना योगदान दिए हैं, बल्कि भौतिकी जैसे और अन्य सब्जेक्ट में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। सबसे पहले राजनीति शास्त्र में हम लोग जो है, राजनीति अगर हम लोग कहते हैं राजनीति, इसका मतलब कोई हमको बता सकता है क्या? राजनीति का मतलब क्या होता है? इसमें जो है देखिए, दो शब्द से मिलकर बना है, एक राज और एक नीति। राज का मतलब यहां पर होता है राष्ट्र, राष्ट्र या देश, और नीति का मतलब होता है कानून या नियम। नीति का मतलब क्या होता है? नियम या कानून। तो देश में जो नियम कानून रहता है, जिससे कि देश में शासन चलाया जाता है, उसको राजनीति कहते हैं मेन रूप से। इसका शाब्दिक अर्थ ये हो गया। ये कौन सा अर्थ हो गया? शाब्दिक अर्थ इसका हो गया। लेकिन अगर राजनीति को अगर गौर से हम लोग जाने कि राजनीति क्या है, तो जहां पर जो है कानून, नियम और कानून के द्वारा शासन किया जाता है, उस देश को या फिर उस शास्त्र को राजनीति शास्त्र कहते हैं। राजनीति शास्त्र में किस तरह का अध्ययन किया जाता है? तो राजनीति शास्त्र में अध्ययन किया जाता है देश के विषयों के बारे में। अब यहाँ पर देश के विषय क्या है आपके लिए? तो जैसे देश के मुद्दे जो रहते हैं, देश में जो भी मुद्दे रहते हैं, जो मुद्दे देश स्तर पे यानी नेशनल स्तर पर होते हैं, उन सभी स्तर को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, सिविक्स में पढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए, हम लोग ज्यादातर जो है सिविक्स में अपने देश मतलब देश के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जहां तक अगर हम लोग देश का बात करें, लोकतंत्र का बात करें, वहां पर राज्य सरकार की भी बात होती है। राज्य सरकार कहने का मतलब राष्ट्र की सरकार। राज्य का मतलब यहाँ पर समझ लेना है सिविक्स में आप लोग को कि हम राष्ट्र का बात कर रहे हैं। ठीक है? तो बहुत सारे राजनीति शास्त्री का ये मानना है कि जो सिविक्स है, सिविक्स में राष्ट्र का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सरकार के बारे में अत्यधिक अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? राष्ट्र के बारे में। सरकार के बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। नियम कानून हो गए, जितने भी तरीका का राष्ट्रीय स्तर का बात हो गया, सारा चीज का अध्ययन हम लोग सिविक्स में करते हैं। अब देखिए, सिविक्स जरूरी क्यों है हमारे समाज में? अगर सिविक्स यानी राजनीति नहीं रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहले अगर नहीं रहेगा तो बिना नियम कानून के, बिना नियम कानून के क्या होगा? मनमानी स्टार्ट हो जाएगा। मनमानी स्टार्ट होने का मतलब कि जो लोग है बड़े थोड़े से रहेंगे, अमीर रहेंगे, थोड़े जिनके पास अधिकार ज्यादा है, आधिपत्य ज्यादा रहेगा, वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहेंगे पूरे क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र में अपना अधिकार कायम करना चाहेंगे, जिससे कि क्या होगा? लोगों को शोषण का सामना करना पड़ेगा, लोगों पर अत्याचार होगा, जो कि सही नहीं है।
ठीक है। लोकतंत्र ये कभी नहीं कहता है कि एक लोग दबाव बनाए दूसरा उसको सहे। लोकतंत्र का कहने का मतलब है, राजनीति का कहने का मतलब है कि सभी लोग को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग राजनीति में जो है देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग जानना चाहें कि देश कितने तरह के होते हैं, तो देश मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक होता है साम्राज्य। साम्राज्य उसको कहते हैं जो कि एक प्राचीन काल से देश है और जो अखंड है, मतलब टूटा नहीं है। जैसे कि अगर हमारा देश पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, बांग्लादेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय हमारा देश अखंड था और वो एक बहुत विशाल क्षेत्र में था, तो उस समय क्या था, भारत एक साम्राज्य था। लेकिन जब भारत अखंड हुआ, भारत खंडित हुआ, जब टूटा, तो वो एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। क्या बन गया? संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु राष्ट्र कहने का मतलब कि जो एक विशेष क्षेत्र पर जिसका आधिपत्य होता है, वैसा क्षेत्र जो है संप्रभु राष्ट्र कहलाता है। और एक क्या होता है? राजशाही। राजशाही का मतलब जहां पर राजा का शासन हो। अब भले राजा का शासन एक छोटा सा जगह में हो, लेकिन वो भी जो है एक देश कहलाएगा उस राजा के लिए और उस राजा के प्रजा के लिए। अब हम लोग यहाँ पर जब देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश कौन है? भारत। भारत यानी इंडिया, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो आप। अब देखिए, सभी लोग का एक आधिकारिक नाम होता है। आधिकारिक नाम बोलने का मतलब कि जितने भी लोग होते हैं, सभी लोग का सरकार की नजर में एक नाम है कि इनका ये नाम है, इनका वो नाम है। तो क्या भारत सरकार के लिए कोई नाम नहीं है? भारत के लिए कोई नाम नहीं है? भारत के ऊपर कोई है शासन करने वाला या उसको नियम कानून के अंदर रखने वाला? है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। उसका नाम क्या है? उसका नाम हम इधर लिखते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र है कि नहीं है? इसका बात मानना पड़ता है कि नहीं सभी राष्ट्र को? भारत सहित जैसे और भी 2 देश इसमें जुड़े हुए हैं, उसको इसका बात मानना पड़ता है कि नहीं? तो इसके नजर में भारत का क्या नाम है? आधिकारिक नाम उसको कहते हैं। आधिकारिक नाम क्या है भारत का? कोई बताए? तो उसका भारत का नाम है भारत गणराज्य, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहां तक बात क्लियर हो गया? क्या कहेंगे? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यह है भारत का आधिकारिक नाम। और एक चीज आप लोग जानते होंगे कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पे है। पहला पे कौन है? चीन। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? 7वां स्थान पे। पहला स्थान पे कौन है? रूस। रूस के पास काफी ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। और देखिए, हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज, ये सब आप लोग बहुत जानते होंगे। तिरंगा है। इसी तरीका से राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। ये जानते हैं कि नहीं? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। इसी तरीका से राष्ट्रगान जन गण मन है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और राष्ट्र का जो राष्ट्रीय वाक्य है, वाक्य के बारे में कोई बताइए? वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, ये सब चीज है। और देखिए, हमारा इतना देश के बारे में जान गए और देश के प्रधानमंत्री के बारे में सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं कि हमारे देश की प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला, हमारे देश के प्रथम पुरुष हैं, या किसी भी देश के, किसी भी लोकतांत्रिक देश के प्रथम पुरुष होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। और जो प्रथम महिला होती है वो राष्ट्रपति की पत्नी को बोला जाता है प्रथम महिला। तो प्रथम महिला कौन है? अभी प्रथम महिला जो है सविता कोविंद नाम है उनका, सविता कोविंद। ठीक है, ये उनका नाम है। और हमारे जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं।
ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए। और हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम किनको जानते हैं? NV रमन्ना, ये है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। इतना आप लोग हमारे देश के बारे में जान गए। और एक चीज जानिए, इधर इधर देखिए, अब हमारे संविधान जो है उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। हमारा जो संविधान है वो पूरे लोकतांत्रिक देश, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का है? भारत। भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान है। लंबा कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें लिखा हुआ है नियम कानून। ठीक है, ये बन के तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर, और उसी दिन लागू भी हो गया था। लागू हुआ था लेकिन यूज में कब से आया उसको ही बता रहे हैं। 26 नवंबर 1900। देखिए ये यूज में कब से लाया गया? तो 26 जनवरी 1950। इस दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग संविधान के बारे में जान गए। और हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, 25 भाग में बटा हुआ है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास सिविक्स का। हम लोग अगला चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए। टेक केयर, बाय।